या अगेन मैं लोगों को नहीं ब्लेम करूंगा, हमारी इंडस्ट्री भी कुछ गलत चीजें प्रमोट करती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, लोग खा रहे हैं 1000 से 1200 कैलोरी। मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आपकी ऑडियंस के थ्रू, आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि लोग इन चीजों से तो दूर ही रहें, इसका कोई फायदा नहीं। आप अपनी ईटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हो या एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हो जिससे मसल लॉस हो जाए, तो आप तो अपने आप को और बुढ़ापे की तरफ या कमजोरी की तरफ ढकेल। वो कहीं ना कहीं ये बिलीव कर लेते हैं कि यार हम ना हेल्दी और फिट हो नहीं सकते, ये फिटनेस बहुत टफ है, गेट सम इंस्टेंट रिजल्ट्स, बट अगेन उसको जब सस्टेन करने के लिए आप नॉर्मल प्रैक्टिसेस पे आएंगे वो रिवर्स होगा, क्योंकि आपने तो बिना कार्ब्स के वेट लॉस किया है। वो 3 ग्राम वाटर स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है 3 ग्राम वाटर, यस। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 + 3 4 ग्राम हो गया। यह एक हमारी इंडस्ट्री का एक हैक है, या मैं इसको स्कैम बोलता हूँ। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ, मतलब कैलोरी डेफिसिट द ओनली वे यू विल लूज वेट। यस, यू कैन से दैट, है ना। तो और क्या उसमें मेरा मसल लॉस भी होगा? सो अगेन कैलोरी डेफिसिट को ना लोग बहुत गलत ले जाते हैं या अब्यूज करते हैं। खाना कम खाना कर दो, हाँ, मतलब बहुत अब्यूज करते हैं, बहुत गलत आदत है लोगों की। या अगेन मैं लोगों को नहीं ब्लेम करूंगा, हमारी इंडस्ट्री भी कुछ गलत चीजें प्रमोट करती है। जैसे कि स्टार्टिंग में भी कहा, ज्यादातर कोचेज ही बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी वाली बातें प्रमोट करते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है, लेट्स से आप एक सर्टेन वेट पे हैं विच इज नॉट आइडियल, और आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन अनहेल्दी है, यानी आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, मसल परसेंटेज कम है। अब आप एक ऑप्टिमम बॉडी कॉम्पोजिशन अचीव करना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप क्या है? कैलोरी डेफिसिट। वो कैलोरी डेफिसिट कितना होना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस में 10% कैलोरी डेफिसिट इज फाइन। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा आप करोगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ आती है, आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, लोग खा रहे हैं 1000 से 1200 कैलोरी। इतना डेफिसिट कॉमन है, आपने नहीं देखा? मतलब 1000 कैलोरी डाइट, 1200 कैलोरी डाइट, ये एक महीने में 5 किलो वेट लॉस कर लो, ये सब कहाँ से प्रमोट होता है? उसका सीधा फॉर्मूला है भाई, बंदे को ना खाना इतना कम कर दो, चावल बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, कार्ब्स बंद कर दो, सबसे पहले कार्ब्स बंद कर दो, तो वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस तो हो जाएगा, बट वो सस्टेन नहीं होगा, राइट। तो वेट कैलोरी डेफिसिट को ना यहाँ बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। 10-15% आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं, दैट्स फर्स्ट स्टेप। अगर आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, आप 1700 1750 कैलोरीज खा रहे हो, इनफ है। उन 1700-1750 कैलोरीज में अगेन कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स पूरे होने चाहिए। दैट्स व्हेन यू विल नॉट लूज मसल, क्योंकि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद उस मसल को जो आपने हेल्दी वे में डैमेज करा है, उसको रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आप दोगे नहीं तो रिपेयर कैसे करें? तो वो बैलेंस डाइट होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो फैट डाइट्स आजकल चल रही है अंकुश भाई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कीटो है एक, तो ठीक है, और एक और है, एक तो बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट है। कीटो भी आई थिंक जीरो कार्ब डाइट ही हो गई, राइट। इनके बारे में ये सक्सेसफुल है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लाइक लाइफस्टाइल के लिए? राइट। तो फैट डाइट ऐसी हुई जो शॉर्टकट्स होते हैं। कीटो एक way of eating है, I would say. It is not a fat diet, it is a way of eating. Intermittent fasting is a way of eating. But keto completely eliminates your carbs. हाँ, I'll come to that. तो कीटो में क्या होता है बेसिकली, सी जब हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं कि कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट इतना मिलता है कि हमारा ब्रेन फंक्शन और एनर्जी जो है वो सारी उस पे चलती है। जो प्राइमरी फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल फटाफट बर्न होता है ना तेजी से, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट फटाफट बर्न होता है, फटाफट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। जब हम कीटो डाइट पे आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की स्कैर्सिटी से क्या होता है, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट शुगर बॉडी से खत्म हो जाती है, बॉडी के पास फ्यूल नहीं बचा, तो वो कीटोन्स प्रोड्यूस करने शुरू करती है, और वही कीटोन्स हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं फॉर बॉडी एंड ब्रेन बोथ। ओके, फॉर फिजिकल एक्टिविटी भी और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी कीटोन, विच इज नॉट रॉन्ग। ओके, बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली इट इज नॉट रॉन्ग। आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती थी, अब डीजल इंजन होगी, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और डीजल इंजन या वो एयरप्लेन फ्यूल, बिकॉज़ मैंने सुना है कि जो कीटो करते हैं उनमें एकदम से वंस दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कीटोन तो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, शूट अप हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी, अगर आप एंसेस्ट्रल या फिर और ओल्ड एज पे चले जाओगे जहाँ पे हम जंगल में रहा करते थे, तो हम रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स और मीट ही खाते थे, तो वो वो वाले मेटाबॉलिज्म पे या वो वाले सिस्टम पे चले जाते हो। तो कीटो को मैं फैट डाइट में नहीं गिनूंगा, बट
जो लो कार्ब डाइट्स होती हैं, नो कार्ब डाइट्स होती हैं, या जैसे मैंने कहा राइस बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, सब बंद कर दो, सैलड्स पे आ जाओ, सैलेड्स खाओ, सिर्फ प्रोटीन शेक पी रहे हो या उबला हुआ चिकन खा रहे हो, ये फैट डाइट्स होती हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आपकी ऑडियंस के थ्रू, आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि लोग इन चीजों से तो दूर ही रहें, इसका कोई फायदा नहीं। उसका रीजन ये है, सबसे पहली बात, ये आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन इतना टेस्ट करेगा, तो ज्यादातर लोग वहां गिव अप कर देते हैं। ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। जो थोड़े बहुत स्ट्रांग हेडेड होते हैं या बहुत बॉडी कॉन्शियस होते हैं, वो जैसे तैसे करके सब त्याग के सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, वो ये अपने रिजल्ट्स अचीव तो कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम फिर वहां आती है, अचीव कर लिया अब क्या, कब तक ये कंटिन्यू कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। सूनर लेटर आप अपने नॉर्मल लाइफ पे आओगे, राइस भी खाओगे, सब करोगे, तब प्रॉब्लम क्या होगी? बाउंस बैक हो जाएगा। फिर आप ज्यादा होता है, क्या हो गया? बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि बॉडी को आपने वो सूखी मिट्टी बंजर बना दिया, पानी फेंकोगे तो वो चूसेगी ना सारा, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो फैट डाइट्स का नुकसान ये होता है, सबसे पहले तो वो ना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। अच्छा, जबकि हमारा गोल और इंटेंशन होती है कि मेटाबॉलिज्म बेटर हो, अब जाए, ये मेटाबॉलिज्म डाउन कर देती है। दूसरा, आपकी बॉडी में ग्रेजुअली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, बिकॉज आप बहुत लिमिटेड तरीके का फूड खाने लगते हैं, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने लगेगी। और उस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस, मसल पेन, वो कहते हैं ना जब वेट लॉस होता है, कई बार जब इस तरह की प्रैक्टिस है, लोग कहते हैं यार बीमार लग रहा है, you know? वो बीमारी चेहरे पे आने लगती है, कमजोर लग रहा है, तब आप हेल्दी वेट लॉस नहीं दिखता आपका। क्यों? क्योंकि यू आर लैकिंग न्यूट्रिएंट्स, आप ड्रेन हो रहे हो न्यूट्रिएंट्स से, तो आप बीमार होने लगते हो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है। एंड वी डू नॉट, ट्रस्ट मी, वी डू नॉट वांट टू लूज मसल। मसल एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑलरेडी डिग्रेड होता है एक सर्टेन एज के बाद। आप जब 25-30 क्रॉस करते हैं तो एक 1% बहुत स्लो होता है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, जो आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, राइट? वो ऑलरेडी लूज हो रहा है। आप अपनी ईटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हो या एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हो जिससे मसल लॉस हो जाए, तो आप तो अपने आप को और बुढ़ापे की तरफ या कमजोरी की तरफ ढकेल रहे हो। तो यू डू नॉट वांट इट। तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट फैट डाइट्स एंड शॉर्टकट्स। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो लोग इसको 2-3 बार रिपीट करते हैं ना, वेट लॉस फिर वेट गेन फिर वेट लॉस होता है, वो कहीं ना कहीं ये बिलीव कर लेते हैं कि यार हम ना हेल्दी और फिट हो नहीं सकते, या फिटनेस बहुत टफ है। मेंटल एक ब्लॉकेज आ जाता है, दोबारा गेन हो जाता है। बिलीफ सिस्टम ही वही आ जाता है ना कि यार वो ये, उनको ये कोई नहीं बता रहा कि भाई आप फॉलो ही चीज गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से वो गेन होना ही होना है, एंड यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस एंडलेस लूप। अब आप फंस गए हो और अब आप रिपीटेडली यही करोगे। तो उनको ये कोई बताता नहीं है, ना उनको समझ आता है। उन्हें लगता है फिटनेस तो बहुत टफ है, ये सब त्यागने के बाद ही वेट लॉस होता है, और वेट लॉस करने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो वापस आ जाता है। तो या तो लोग 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद गिव अप ही कर देते हैं फिटनेस को, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो कब तक चलेगा, है ना, या फिर ज्यादातर लोग शुरू में ही छोड़ देते हैं। अच्छा, तो फैट डाइट की बात हो रही थी, मैंने कीटो का बताया कि वो फैट डाइट नहीं है, बट एक प्रोसेस है, एक वे है जिससे बॉडी का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। फैट डाइट्स भी हमने डिस्कस कर ली। कीटो के बारे में मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि कीटो में प्रॉब्लम क्या है। कीटो में प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियन ईटिंग हैबिट्स या फूड टाइप के साथ वो अलाइन नहीं होती। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है लॉन्ग रन में? आप 2 महीने 3 महीने शायद जिद से कर सकते हैं कि आपने अपने फूड प्रेफरेंसेस चेंज कर दिए, आपने मे बी ऑर्डर करना शुरू कर दिया, कीटो फूड भी आता है, या आपने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया घर पे, पर आपकी फैमिली तो नहीं कीटो खाएगी ना आपके साथ। क्या आपके लिए अलग खाना कितने टाइम तक बनेगा? तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कीटो इज नॉट अ प्रैक्टिकल डाइट इन दैट वे। यू कैन कॉल इट फैट बिकॉज सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, बहुत जल्दी ब्रेक होती है, यानी पहले तो आप इतना मेहनत करते हो कि कार्ब्स को इतना कट डाउन करते हो कि वो धीरे धीरे जाके कहीं 5-6 दिन में कीटोसिस में आती है, पर्सन टू पर्सन। अच्छा, 5-6 दिन में आ जाती है बॉडी कीटोसिस? 6 दिन में कीटोसिस पे आ जाती है। ओके, अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या बैकग्राउंड है और प्रेजेंट में कितना डिसिप्लिन्ड है। बट लेट्स से अब आप, इतना भी कॉमन नहीं है इंडिया में अभी कीटो फूड कि आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओ मिल जाए, किसी भी शादी या बर्थडे पार्टी में जाओ और मिल जाए, वहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहाँ नॉर्मल फूड मिलेगा। एंड द मोमेंट आपने एक बिस्किट भी खा लिया, कीटोसिस का एक प्रोसेस, ब्रेड खा ली, एक रोटी खा ली, कीटोसिस से आउट हो गए आप, यानी आप कीटो से आउट हो गए। दोबारा वो प्रोसेस कि आपको वापस वो
4-5 दिन लगेंगे या 2-3 दिन, डिपेंडिंग ऑन अच्छा। आपने कितना कंज्यूम किया मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट। कोई चीट मील नहीं है इसमें। नहीं, इसमें चीट मील है ही नहीं, दैट इज द पॉइंट। इसमें सीधा आउट ही हो जाते हो आप कीटोसिस से, यू आर आउट ऑफ द डाइट एंड देन यू अगेन हैव टू स्टार्व फ्रॉम कार्ब्स ओके। ताकि वो ड्रेन हो और आप वापस कीटोसिस में आओ। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विद कीटो डाइट। इट इज फाइन टू गेट सम इंस्टेंट रिजल्ट्स, बट अगेन उसको जब सस्टेन करने के लिए आप नॉर्मल प्रैक्टिसेस पे आएंगे वो रिवर्स होगा, क्योंकि आपने तो बिना कार्ब्स के वेट लॉस किया। दैट इज वन रीजन। एक और चीज है, लो कार्ब्स डाइट या फैट डाइट्स में या कीटो में बहुत फास्ट वेट लॉस किया होता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, फॉर एग्जांपल चावल, आटा, सब्जी, हम इनको पानी में डालते हैं या पकाते हैं तो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा। दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का नेचर है वाटर को एब्जॉर्ब करना। आटे में पानी डालो एब्जॉर्ब, चावल में पानी डालो एब्जॉर्ब। तो वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है बॉडी की। तो वाटर रिटेंशन ही नेचुरली हमारी बॉडी को चाहिए होता है। वाटर रिटेंशन तब कहेंगे जब वो एक्सेस में हो। सो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो 3 ग्राम वाटर स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है। 3 ग्राम वाटर, यस। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 + 3 4 ग्राम हो गया। तो जैसे ही लोग कार्बोहाइड्रेट बंद करते हैं, चाहे वो कीटो के नाम पे करे या जीरो कार्ब डाइट के नाम पे करे, निकल जाता है। तो पानी निकल जाता है। आप देखेंगे फर्स्ट वीक में ना यूरिनेशन बहुत बढ़ जाती है, कीटो में भी और जीरो कार्ब डाइट में भी। तो प्रैक्टिकली आप वाटर लॉस करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, यह एक हमारी इंडस्ट्री का एक हैक है, या मैं इसको स्कैम बोलता हूँ क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है कि आप कार्ब्स बंद करा देते हो और फिर अंदर पानी नहीं रिटेन हो रहा, जो एक एसेंशियल प्रोसेस है। फिर वो क्रैम्प्स आने शुरू होंगे, वीकनेस फील होगी, हवा निकल जाएगी एक तरह से आपकी, वो आपका वाटर लॉस हो जाता है मेजरली। फैट लॉस की तो बहुत बाद में बारी आती है।